एक बड़ा बयान ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अगली प्रधानमंत्री मायावती बनेंगी, मोदी नहीं बनेंगे। तो बगावती तेवर उनके पहले से दिखाई दे रहे थे एनडीए में। उन्होंने अपने अलग से कैंडिडेट भी खड़े किए 18 सीटों पर। अब वो ये कह रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो ये चुनाव नहीं जीत रहे हैं। मायावती बीएसपी सुप्रीमो अगली प्रधानमंत्री होंगी। अगले प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है। अभी एक चरण का चुनाव बाकी है और ये वही चरण है जिसमें उनकी पार्टी का प्रभाव क्षेत्र है, पार्टी का दबदबा रहता है या उनके वोट्स हैं। और इसी चरण से पहले ओम प्रकाश राजभर ने यह बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। इस वक्त ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी। एबीपी गंगा पर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। राजभर साहब ये बताइए कि मैं आपका परिचय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में दूं कि ना दूं, पहले ये बताइए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। ठीक, ये जो भविष्यवाणी की है आपने राजभर साहब, इसके क्या मतलब है? देखिए, बहुमत देश में किसी को मिल नहीं रहा है और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सामान्य वर्ग हो गया, बैकवर्ड भी हो गया, अब शेड्यूल कास्ट का नंबर है। अच्छा, तो अब बहुमत नहीं मिल रहा है और शेड्यूल कास्ट के नाम पर किसी दल के पास हिम्मत नहीं कोई विरोध करे। इसलिए मतलब 119 शेड्यूल कास्ट के नाम पर कोई विरोध नहीं करेगा, इसलिए मायावती जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी। ये भविष्यवाणी का आधार है आपकी? बिल्कुल जी जी। अच्छा, तो बहुमत नहीं मिल रहा है तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बन रही है इस वक्त राजभर साहब इन चुनाव में? देखिए, बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी बनेगी जी। अच्छा, और सवाल है कि अलग अलग स्टेटों में अलग अलग पार्टियां जीत के आ रही हैं। कुछ तो स्टेटों में बीजेपी के खिलाफ लोग, ज़्यादातर लोग जीत के आ रहे हैं। तो उस स्थिति में लोग दलित के नाम पर समर्थन दे देंगे। हो सकता है कांग्रेस चेहरा प्रोजेक्ट करे, हो सकता है बीजेपी चेहरा प्रोजेक्ट करे अनुसूचित जाति जनजाति का किसी का। अच्छा, तो ये भविष्य हमारा दिख रहा है कि ऐसा होने पर सरकार बनेगी। अच्छा, अब ये बताइए कि अब मान लिया जाए कि आपके संबंध एनडीए से बिल्कुल खत्म है, अब कोई गुंजाइश नहीं बची है, कहीं से कोई पैचअप नहीं हो सकता, कोई समझौता नहीं हो सकता? अब देखिए, मैं तो एनडीए के साथ रहने के लिए ही तैयार था। मात्र एक सीट मांग रहा था कि एक सीट हमको दे दीजिए, हम अपनी पार्टी, अपने झंडे, अपने सिंबल से लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना नुकसान झेल करके हमको एक सीट नहीं दिया, उल्टे हमसे कहा कि आप हमारी पार्टी से, हमारे सिंबल से चुनाव लड़ जाओ। तो ये तो हमारे लिए असंभव चीज रही है। इस नाते हम एनडीए से अलग होकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी छठवें चरण का चुनाव हुआ है। 13 सीटों पर झूम करके लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने छड़ी पर उड़ दिया है। जी जी जी। खैर, मैं उस पर बात करूंगा। एक बार दर्शक हमारे आपकी भविष्यवाणी जो प्रधानमंत्री को लेकर थी, वो आपके मुंह से हमारे दर्शक फिर सुनना चाहेंगे। प्रधानमंत्री को लेकर अपनी भविष्यवाणी हमारे दर्शकों को फिर से बताइए साहब। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति का ही बेटा इस बार प्रधानमंत्री बनेगा। उसमें मायावती जी भी बन सकती हैं और चेहरे भी कोई नए आ सकते हैं। अब इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अच्छा, मतलब दो बातें आप कह रहे हैं, एक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, दूसरा कोई शेड्यूल कास्ट ही प्रधानमंत्री बनेगा और उस रेस में मायावती सबसे आगे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं? जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजभर साहब, आप ये बताइए कि एक सीट को लेके इतनी बड़ी बात हो गई, मतलब आप चाहते थे कि आप हारती हुई एनडीए का हिस्सा बने रहे, लेकिन बात हो नहीं पाई। देखिए, हम अंतिम 1 महीना बैठ के इंतजार करते रहे। 5 चरण के चुनाव हो गए, तब हमने कहा कि भाई आखिर में अब कब हमको आप कहेंगे। तब जब हमने जीत किया, तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारी पार्टी से लड़ो, तब हम आपको एक सीट दे सकते हैं, नहीं तो हम नहीं देंगे। तो अब ये क्या दिखता था, भारतीय जनता पार्टी अपना नुकसान झेलने के लिए तैयार थी। अब उनको सहयोग फायदा पहुंचाने के लिए परेशान थे। अब उन्होंने नहीं किया, तब ना हम मैदान में आए हैं। जी,
तो जब आप ये कैलकुलेट कर चुके थे, जब आपका ये आकलन हो गया था राजभर साहब कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, बीजेपी को बहुत जबरदस्त डैमेज हो रहा है इन चुनाव में, तो भी आप उनके साथ जाने के लिए, उनके साथ लड़ने के लिए क्यों तैयार थे? इस नाते हम तैयार थे कि देखिए, हम जिसके साथ रहते हैं मन से तन से रहते हैं। अच्छा। जब नहीं रहते हैं तो नहीं रहते हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि 13 सीटों पर जो छठा चरण हुआ है उसमें आपकी पार्टी को झूम के वोट मिला है, तो इन 13 सीटों में आप कितनी सीटें जीत रहे हैं, इस पर भी भविष्यवाणी कर दीजिए। देखिए, हम अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए, महाराजा सुहेलदेव जी के विचार को, आदर्श को जिंदा रखने के लिए चुनाव मैदान में हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, आप हमारी पार्टी से लड़ जाओ, हमारे सिंबल से लड़ जाओ, तो उसमें तो हमारी पार्टी खत्म हो जाती, हम खत्म हो जाते, हमारे नेता खत्म हो जाते। तो उसको बचाने के लिए हम चुनाव मैदान में हैं। मतलब जीत की भविष्यवाणी आप नहीं कर रहे हैं अपनी पार्टी के किसी कैंडिडेट की? देखिए, जब तक गिनती नहीं हो जाती है, लड़ने वाला हर प्रत्याशी जीतता है, चाहे वो निर्दल हो चाहे दल का हो। ठीक है, अब आप जीत की बात कर रहे हैं तो ये बताइए कि मायावती के बाद, मायावती को आप सबसे आगे देख रहे हैं, उसके बाद कौन कौन से चेहरे हैं नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, जिनकी प्रोबेबिलिटी है प्रधानमंत्री बनने की? देखिए, हम उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं ज्यादातर और बिहार की। तो आज के तारीख में मायावती जी दलित सबसे ज्यादा सीट बसपा जीत के आ रही है पूरे देश में। ये कह लीजिए कि दलित के नाम पर उनके पास ज्यादा सीटें जीत के वो आएंगी। इस नाते लोग उनको समर्थन करने के लिए मजबूर भी रहेंगे। और कोई ऐसा दलित नेता नहीं है कि जो इनकी पार्टी के बराबर कोई सीट जीत के आवे। तो फिर भी कुछ तो एक आधा नाम होंगे जो आपको लगता है कि अगर मायावती किन्हीं वजहों से सबसे आगे नहीं रहती हैं, उनको समर्थन नहीं मिलता है, तो वो आगे रह सकते हैं। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के भी पास बहुत से चेहरे बक्से में बंद रहते हैं, ला दिए जाते हैं तुरंत जी। कांग्रेस के भी पास ऐसे ऐसे चेहरे हैं, वो ला देते हैं। तो लोग हैं, अब हम सबका नाम तो नहीं जानते, लेकिन ये जरूर हमको ये विश्वास है कि इस बार दलित ही प्रधानमंत्री देश का बनेगा। चलिए, दलित ही प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें सबसे आगे मायावती है, और वो दलित किसी भी दल का हो सकता है, आप ये कह रहे हैं। वो बीजेपी का भी हो सकता है, वो कांग्रेस का भी हो सकता है मायावती के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। ये आखिरी जो चरण होने वाला है, 7वां चरण, जहां पे उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर मतदान होना, ये बेल्ट भी आपकी पार्टी का प्रभाव क्षेत्र है। तो इसमें आपकी पार्टी क्या करने जा रही है, कितना प्रभाव डालने जा रही है, और किसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने जा रही है? इसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। अच्छा, कैसे? मतलब ये कॉम्बिनेशन, जरा ये जो सोच रहे हैं आप इक्वेशन, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कैसे डैमेज हो रहा है। अब जैसे हम बनारस में हैं जी, तो बनारस में तो मोदी जी जीत रहे हैं, कोई शक नहीं। चंदौली में 2014 में जब सभी लोगों ने वोट दिया था, तब महेंद्र नाथ पांडे जी 4 लाख वोट पाए थे, 4 लाख कुछ। और इस बार वहां चौहान का वोट कट रहा है, कुशवाहा का वोट कट रहा है, प्रजापति का वोट कट रहा है, राजभर का वोट कट रहा है। ये चारों वोट मिला करके 2 लाख माइनस हो जा रहा है। तो कहां से जीतेंगे? अच्छा, वही हाल गाजीपुर का, वही हाल बलिया का, वही हाल मऊ का, वही हाल आजमगढ़ का है, वही हाल लालगंज का है, वही हाल जौनपुर है, अंबेडकर नगर है, आपके कुशीनगर है, देवरिया है, महाराजगंज है, गोरखपुर है। इधर पूर्वांचल की 30 सीटों में बड़ी हालत खराब है। ये चाहे जितना अपने को चिल्ला लें, हाँ, हालत खराब है। ठीक है। तो इसका फायदा आपको होगा इस डैमेज का, या इसका फायदा महागठबंधन को होगा? देखिए, हमको अपना फायदा ये हो रहा है कि हमारा वोटर 90-95% अपनी पार्टी को वोट दे रहा है। अच्छा, हमारी ताकत अपने जगह खड़ी हो रही है। और इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी इस ताकत को अपने साथ रखी होती तो गठबंधन से कांटे की टक्कर होती, हम जीतते। लेकिन इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, आपकी नाराजगी है। आप और कोई अचानक आप नाराज नहीं हुए हैं राजभर जी। हमने तो आपकी नाराजगी 1 साल से देखी है। आप सरकार के भीतर रह के विपक्ष की भूमिका निभाते रहे हैं। मैंने खुद कई बार आपसे सवाल पूछे हैं, आज फिर प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। राजभर जी, ये बताइए कि जब आप गुस्सा के, नाराज होकर टिकट दे रहे थे, तो आपने, मुझे याद है, एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया
जो अपने आप को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा था और उसने आपको बाकायदा लिख कर कहा कि साहब मैं तो लड़ ही नहीं सकता हूं, मैं तो किसी और दल का कार्यकर्ता हूं। देखिए, वो व्यक्ति मेरे यहाँ आया और 2 दिन पहले मेरे आया, कहा मैं बिहार जाति का हूं, हमारी भागीदारी सुनिश्चित है, मैं समाजवादी पार्टी में था, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। हम के भाई सोच लो, देखो हम बिहार मिर्जापुर में लड़ाना चाहते हैं, वहां लगभग 2 लाख वोट बिहारों का है, तो हम लड़ाना चाहते हैं बिहार को। तो कहा नहीं साहब हम लड़ना चाहते हैं। अच्छा, तो जब वो तैयार हुआ तब ना हमने उसका नाम दिया, जब नहीं तैयार हुआ तो तैयार नहीं हुआ तो हम काहे को नाम देते उसका। अच्छा, तो राजभर जी आपको नहीं लगता कि ये लोकसभा चुनाव आपकी पार्टी ने या आप जिसकी बात कर रहे हैं उन्होंने इस कंफ्यूजन में अजीबोगरीब हालत में बिताया है पूरे का पूरा चुनाव? नहीं, देखिए स्थिति है कि पूरा देश में जो चुनाव हो रहा है, हम खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये चुनाव जातिवाद पे हो रहा है। सारी पार्टियां जातियां चीन करके खोज करके सेटिंग गेटिंग में टिकट दे रही हैं कि इस जाति का वोट हमारे पाले में आ जाएगा तो हम जीत जाएंगे, वो कह रहे हैं हमारे पाले में आ जाएगा तो हम जीत जाएंगे। आप उठा करके 80 लोकसभा का रिजल्ट देख लीजिए सीटों का, तो उसी हिसाब से सब लोग चुनाव के पहले चाहे जितना लोग भाषण दे लें कि हम जातिवादी नहीं हैं, हम इस पे विकास के नाम पे लड़ेंगे, ये करेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट है कि सारी पार्टियां जातिवाद के आधार पे चुनाव लड़ रही हैं। अच्छा, बार बार राजनीतिक पंडित ये भी कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि मुद्दा मोदी यस है या मोदी नो है, वोट इस बात पे पड़ रहा है कि मोदी हां या मोदी ना। आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है? देखिए, जो हमने बिहार में एक लालू जी का इंटरव्यू देखा था, तो चैनल पे खबर आ रही थी कि वहां नीतीश की सरकार बन रही थी, भाजपा और की सरकार बन रही थी। लालू ने कहा कि मैं डेली 5 लाख लोगों से मिल रहा हूं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 लोगों से मिल रहे हैं, तो हमारी बात सही है कि आपकी सही है। हम धरातल पे घूम रहे हैं, जो गांव में गिराव में गरीब कमजोर पिछाड़े गए लोग हैं, हम उनके बीच में घूम रहा हूं, उनकी बात सुन रहा हूं। आज के तारीख में जो सांड किसानों का जो चर करके फसल बर्बाद कर दिया है, वो भूला नहीं है। किसान डंडा लेके खड़ा है, अभी हम लोगों को घेर लेता है तो हम भाजपा के लोगों को क्या बताएं। ठीक है राजभर जी, आपका अंदाज ही ऐसा रहा है। अब इतनी क्लियर आप भविष्यवाणी कर रहे हैं तो मुझे 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 बताइए राजभर जी, बल्कि हमारे दर्शकों को बताइए कि कोई फिगर भी आपके दिमाग में है, कोई आंकड़ा भी है कि बीजेपी आप कह रहे हैं नंबर 1 पार्टी रहेगी, तो कितनी सीटें मिल जाएंगी उसको अधिकतम? बस 2 के नीचे रहेगी, ऊपर नहीं जा पा रही है। अच्छा, 200 के ऊपर नहीं जा पाएगी बीजेपी। ठीक, एक बात आपकी मैंने रजिस्टर कर ली, हमारे दर्शकों ने सुन ली। दूसरे नंबर पे कौन सा दल रहेगा? जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी की आप बात करेंगे, अगर नहीं है तो भी बताएं, अगर है तो भी बताएं, और कितनी सीटें मिलने वाली उनको ये भी बताएं पूरे देश में। नहीं, देखिए दूसरे नंबर पे कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग सीटें जीत के आ रहे हैं। अब जैसे यूपी में महागठबंधन जीत के आ रहा है, बंगाल में ममता जी जीत के आ रही हैं, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग पार्टियां हैं वो जीत के आ रही हैं जी। तो उस हिसाब से बड़ी पार्टी बीजेपी है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, तीसरे चौथे पे अब लोग आते रहेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश राजभर जी, एबीपी गंगा से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमसे बात कर रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे इस बार। हाँ, बीजेपी नंबर 1 पार्टी जरूर रहेगी, लेकिन वो 200 सीटों से ऊपर नहीं जाएगी। उनका ये कहना है कि अनुसूचित जाति का ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। उनके नजरिए में मायावती सबसे आगे है।